बंदी जी, पहला सवाल आपसे ये है कि अगर आप देखें और ख़ास तौर पर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं हाल में, पेरिस में जो हमला हुआ, क्या आपको लगता है कि इस्लाम के नाम पर आतंक को इस तरीके से फैलाया जा रहा है? इस्लाम का नाम यूज़ किया जा रहा है, इस्लामिक टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। जिहाद जैसे मुक़द्दस अमल को फसाद करके उसको जिहाद साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका हम लोग हमेशा से विरोध करते रहे। हालांकि लोग अभी भी इस डिबेट में पड़े हुए हैं कि टेररिज्म को कैसे डिफ़ाइन किया जाए, क्या चीज़ है टेररिज्म। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया है इसे कि एक बेगुनाह को तकलीफ़ पहुँचे या दुनिया में फ़साद फैलाया जाए, यही टेररिज्म है। और ये जिहाद तो कभी हो ही नहीं सकता। तो हम इसको कंडम करते हैं, इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि बेकसूर मारे जा रहे हैं, इंसानियत का खून हो रहा है, बल्कि इसलिए इसको कंडम करते हैं कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम के नाम पर इस्लाम के ख़िलाफ़ काम हो रहा है। तो ये हमारी रिलीजियस ड्यूटी है, यानी हमारा जिहाद है ये, और यही असली जिहाद है कि इन लोगों को कंडम किया जाए और इनका मुकाबला किया जाए। पर आप बगदादी पर कभी बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं। हिंदू कट्टरवादियों पर आप बोलेंगे, बगदादी पर नहीं बोलेंगे। और जब आपने मेरे पहले से तो सबको ये शिकायत है कि मैं हिंदू कट्टरवादियों के ऊपर नहीं बोलता। दिवांग जी बताइए कोई एक बात, लोग तो इसी बात पे मुझसे नाराज़ हैं, आपने भी इसमें यही कह दिया। मैं कह रहा हूँ कि बगदादी पर आपको क्या कहना है? ये लोकल मामला है क्या? क्योंकि ये तो बता रहे हैं कि 2020 तक पूरा यूरोप और भारत में भी गुजरात तक इनका राज फैलेगा। क्या कहेंगे आप इनको? ख्वाब देखने से कभी किसी को रोका जा सकता है? और मेरा एक उसूल है, मैं कभी इंडिविजुअल्स के बारे में बात नहीं करता। वो एक इंडिविजुअल है और वो मुजरिम है, इंसानियत का तो मुजरिम है ही है, वो इस्लाम का भी मुजरिम है। मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। मैं एक आदमी के बारे में क्या बात करूंगा? मैं उस आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं जो कभी उस फॉर्मेट में, कभी उस फॉर्मेट में, कभी किसी और फॉर्मेट में, कभी किसी और मुल्क की सरपरस्ती में कहीं और खड़ा हो जाएगा, खड़ा कर देगा मुल्क वो, और उसके बाद फिर ठेकेदार बन जाएगा दुनिया का कि दुनिया से हम दहशतगर्दी को ख़त्म करें। मैं इंडिविजुअल्स के बारे में बात नहीं करता। मैं उस आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ जो फसाद को जिहाद सिद्ध करने की कोशिश करती है। हमारे यहाँ भी इसकी कोशिश की जाती है और दुनिया में कोशिश की जा रही है, उसके बारे में बात। आपने कहा कि मुस्लिमों की जो धार्मिक आस्था है उसको हिंदू संगठनों से खतरा है, पर जिस तरह की हालात। नहीं, एक मिनट, कहाँ कह दिया है? आप कैसे, मतलब इस बात को नहीं कह सकते आप हुजूर। मैंने ऐसी बात नहीं कही है कभी किसी से। 7 मई 2015 को दैनिक भास्कर अखबार में ये रिपोर्ट छपी जिसमें आपने कहा कि मुस्लिमों की धार्मिक आस्था को हिंदू संगठनों से खतरा है। ये मुझे ऐसी कोई खबर मुझे मालूम नहीं है। बिल्कुल, मैं एक बात कहा करता हूँ, हिंदू संगठन कहाँ होंगे? हिंदुस्तान में होंगे। अब जो संगठन और जो इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, मेरा इस बात में अटूट विश्वास है कि इस देश की मेजॉरिटी उनके साथ नहीं है। और भड़काऊ बातों में, बांटने वाली बात में, लड़ाने वाली बात में, उत्तेजना करने वाली बात में भारत की मेजॉरिटी इन लोगों के साथ न थी, न है, और इंशाअल्लाह होगी भी नहीं। यहाँ के लोग, इस मुल्क में बसने वाले आम लोग अभी भी साथ रहने में, साथ जीने में, साथ मरने में, अमन के साथ, शांति के साथ, मोहब्बत के साथ रहने में यकीन रखते हैं। हाँ, वक्ती तौर पर गुस्सा होता है, कभी हमारे तरफ से भी हो सकता है, उधर की तरफ से भी हो सकता है, वो कुछ नाखुशगवार इंसिडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन देश उसी रास्ते पर है और इंशाअल्लाह उसी रास्ते पर रहेगा। आपको क्या लगता है कि जो जैसे हालात आज हैं उसमें सबसे बड़ा खतरा इस्लाम से है? इस्लाम को इस्लाम से है, ये तो कोई सवाल नहीं हुआ। सवाल ये है कि इस्लाम को मुसलमानों से है। चलिए, ये कह सकते हैं आप कि मुसलमान इस्लाम को फॉलो नहीं करेगा तो इस्लाम की बदनामी होगी। वो हम जिम्मेदार हैं ना उसके लिए। हमें अपने आप को सुधारना होगा ताकि आदमी देखे कि देखो ये लोग सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। अब अगर हम सच बोलना शुरू करेंगे तो इस्लाम की तारीफ़ होगी, हमारा दुश्मन भी तारीफ़ करेगा कि हाँ, इनके अंदर सारी बुराइयाँ हैं लेकिन झूठ नहीं बोलते।
तो इस्लाम को अगर नेकनाम करना है, ऊंचा उठाना है, तो हमारी जिम्मेदारी है पहली। हम उस जिम्मेदारी को जब पूरा कर देंगे तब हम कहेंगे आपसे कि भाई आप हमें बदनाम मत कीजिए। मतलब ये आप सीधी बात नहीं करते हैं। हाँ। आप कह रहे हैं मैं बगदादी पर सीधे नहीं बोलूंगा। नहीं अरबे, आप कह जो रहे हैं बुलवाना कि इस्लाम को जो खतरा है, आप जो बुलवाना चाहेंगे बोल लूंगा मैं। नहीं, लेकिन मेरा कहना सिर्फ मैं कुछ इतना बुलवाना है, नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं मैं सिर्फ सर इतना कहना चाहता हूं, मैं आदमियों से लड़ूंगा, ये उस सोच और उस आइडियोलॉजी से लड़ूंगा जिसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे जवानों को ट्रेप में लेने की कोशिश की जा रही है जिहाद के नाम पर। अब मैं आपसे एक ऑब्जेक्शन है मेरा, माफ करिएगा, ये सब सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप कहते हैं जिहादियों ने ऐसा कर दिया। आपको मालूम है जिहाद क्या चीज़ है? जिहाद एक मुकद्दस अमल है, एक पाइस अमल है, एक पाकीज़ा अमल है, एक पवित्र काम है। आप जुल्म को, फसाद को, अन्याय को, अत्याचार को, दहशतगर्दी को, टेररिज्म को, वो लोग जिहाद साबित करते हैं। आपने भी उसे जिहादी कहना शुरू कर दिया, तो आप तो उनके सपोर्टर हो गए, यानी उनको रिकॉग्नाइज कर दिया एक तरह से। मैं क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं हरगिज उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए, उनको फसादी ही कहा जाए। तो मेरी ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम की वजह से वो आपको मौका मिल जाता है, आप कहिए। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपने सवाल नहीं पूरा होने दिया। मेरा सवाल ये था, आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम को इस्लाम से खतरा नहीं है, इस्लाम को मुस्लिमों से खतरा है। अगर है तो मुसलमान से, यानी हमारे गलत अमल से। इसका अमल, हमारा अमल अच्छा होगा तो हमारा इस्लाम निकुनाम होगा, उसको नेकनामी मिलेगी। हमारा अमल गलत होगा, हम कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, यहाँ कुछ और कह रहे होंगे, वहाँ कुछ और कर रहे होंगे, जैसा कि आपने साबित भी किया। तो फिर हम कैसे मुसलमान हैं हमारे एटीट्यूड से? पर आप इस बात से सहमत हैं कि इस्लाम को आज सबसे बड़ा खतरा इस्लाम से है, मुसलमानों से है? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरे से है खतरा, बाहर से कोई खतरा नहीं हो सकता। मैं हिंदुत्व के बारे में भी यही कहता हूँ। यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो तहजीब है, उसको अगर खतरा हो सकता है तो हमारे इस मुल्क में बसने वाले लोगों से हो सकता है, बाहर से कुछ नहीं होगा। चलिए, रास्ता क्या है, एक और आवाज है, वो सुन लेते हैं। आज विश्व में जो आतंकवाद के नाम पर जो चीजें चल रही हैं, कभी मुझे लगता है अगर सूफी परंपरा बलवान हुई होती, इस्लाम में ही इस सूफी परंपरा का अगर प्रभाव बढ़ा होता, और जिसने सूफी परंपरा को समझा होता, वो कभी हाथ में बंदूक लेने का विचार नहीं करता। क्या कहना है आपको इन पर? सूफियों से इस देश ने इस्लाम सीखा है, इस्लाम जाना है, इस्लाम को पहचाना है। सच्चाई ये है कि इस दुनिया में अगर इस्लाम को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है तो वो सूफ़ी परंपरा का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, सूफियों के हाथ से ही हो सकता है। तो सूफियों के हाथ से ही हमारे पास इस्लाम आया, बिल्कुल। चलिए, आपने एक बात तो साफ की, एक तरीके से जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसका आपने यहाँ समर्थन किया। पर एक और समर्थन मत मानिए, एक बात है जी कि सूफियों ने, यहाँ पे लोगों ने सूफियों से इस्लाम सीखा है, इस्लाम जाना है, बादशाहों से नहीं जाना है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। और मंदी साहब, जो मैं कह रहा हूँ उसमें आपको मुश्किल क्या आप है? उनके साथ मुझे उनके समर्थन में क्यों खड़ा करना चाहते हैं? आप एक बात, आप जो बात वो कह रहे हैं आप उसका समर्थन तो कर रहे हैं ना? आपका समर्थन कर रहा हूँ। चलिए, आपने मेरा एक और, इसी पर एक और आवाज है, एक वो भी सुन लेते हैं। अगर ये कहीं का रद्द अमल है, रिएक्शन है, तो सुपर पावर्स को इस बारे में सोचना चाहिए। उस रिएक्शन में जो एक्शन हुआ था वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? मैं इनके ऊपर कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहता, तो एक बात कहना चाहता हूँ। लोग तकलीफ में है, दुख में है, सदमे में है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ एक बात दो टूक अंदाज में कहनी चाहिए, वो ये है कि एक्शन का रिएक्शन, रिएक्शन का रिएक्शन, दुनिया इसी में फंसी हुई है। तो हमें बिल्कुल दो टूक होकर आतंकवाद का विरोध करना चाहिए, और इस्लाम के नाम पर हो रहा है क्योंकि इसलिए और ज़्यादा शिद्दत के साथ करनी चाहिए। और हम दुनिया को एक्शन और रिएक्शन का रास्ता नहीं दिखाना चाहते। इस्लाम तो जुल्म के जवाब में, जुल्म के जवाब में, इस्लाम जुल्म के जवाब में भी जुल्म की इजाज़त नहीं देता, ना कुरान ना इस्लाम। चलिए, इनकी बात से आप लग रहा है सहमत नहीं है? बिल्कुल सहमत नहीं। चलिए, इनमें आपने तुरंत बोल दिया बिल्कुल सहमत नहीं है, प्रधानमंत्री की बात में आप फिर थोड़ा सा पीछे हट गए। प्रदीप सिंह, आप पूछिए अपना सवाल। मंदी साहब,
आपको इस बात की चिंता होती है, आपको या जो इस्लाम के धर्मगुरु हैं उनको, कि इस्लाम धीरे धीरे दहशतगर्दों के हाथ में जा रहा है? आपसे ये सवाल ख़ास तौर से इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका ताल्लुक़ देवबंद से है और एक ऐसी धारणा बन रही है कि देवबंद की जो विचारधारा है वो रेडिकल इस्लाम के लिए ज़िम्मेदार है। पेशावर में जो एक मदरसा है हक्कानिया, उसके जो मौलाना हैं उनको फादर ऑफ द तालिबान कहा जाता है, वो देवबंद से ही गए। तो आपको और ये कर क्या रहे हैं ये रेडिकल एलिमेंट? इन्होंने जितने आधुनिकतावादी मुसलमान थे उनको मारा, इन्होंने सूफ़ी मुसलमानों को मारा, शिया को मार रहे हैं। तो मुसलमान को मार रहा है, ये कौन सा इस्लाम है? देवबंद और देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा जिनसे हमारा ताल्लुक़ है, जो हमारे बड़े थे, उन्होंने धर्म के नाम पर पाकिस्तान देश बनाए जाने का विरोध किया और बड़ी शिद्दत और बड़ी ताकत से किया। और एक बात आपको और बता दूं, देवबंद को भी ट्रांसफ़र करने की लोग चाहते थे कि उसके पूरे मदरसे को यहाँ से उठा के दूसरे इलाके में ले जाएं। तो मेरे दादा ने और दूसरे लोगों ने इसका विरोध किया। दूसरे लोग बाई चांस इंडियन हो सकते हैं, होंगे, हम बाई चॉइस इंडियन हैं। ये इंडिया का इस्लाम, इंडिया में रहने वाले इस खित्ते के मुसलमान, इनकी सिचुएशन और है और पाकिस्तान में रहने वालों की सिचुएशन और है। वो देवबंद है जिसने 2008 में हमारे सवाल के जवाब में फतवा दिया था और आतंकवाद को हराम करार दिया था। वो देवबंद ही है। और वो देवबंद है जिसने इस्लाम के नाम पर वजूद में आने वाली स्टेट को पास जाना पसंद नहीं किया और उस मुल्क में रहना पसंद किया जिसके बारे में ये कहते हैं कि ये हिंदुओं का देश है। ये ना हिंदुओं का देश है, ना मुसलमानों का देश है, ये हिंदुस्तानियों का देश है, हमारा सबका देश है। तो उसको मिक्स मत कीजिए। देवबंद तो देवबंद है और देवबंद वो है जो सूफियों का सबसे बड़ा गढ़ है। इस्लाम में जो बरेलवी हैं वो कभी आतंकवाद की बात करते हुए नजर नहीं आते। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मत बुलवाइए, वरना आपको सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि आपका जो सबसे बड़ा इंडिया का मोस्ट वांटेड है वो कौन है। मैं नहीं कहना चाहता, बिल्कुल नहीं कहना चाहता किसी को कुछ। इंडिया का जो सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड आतंकी है वो कौन है और उसकी ताकत किस तरह से अभी भी बॉम्बे में हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, लगातार इस्तेमाल हो रही है मस्जिदें छीनने के लिए, ये करने के लिए। मैं नहीं कहना चाहता, बिल्कुल नहीं कहना चाहता, ना कहूँगा। आप ये जो कह रहे हैं कि नाम नहीं लेंगे, तो आप किस तरफ जा रहे थे, कहाँ जाना चाह रहे थे आप? फिर वहीं आ गए आप। छोड़ दीजिए ना, जाने दीजिए, आगे की बात करें। एक पॉलिसी है कि कीचड़ नहीं उछाली जानी चाहिए, तो वो मुनासिब नहीं है, तो इसलिए वो उसी पर रहने दीजिए मुझे। चलिए एक और आवाज़ है वो भी सुन लेते हैं। भारतीय मुस्लिमों की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। भारत का मुस्लिम देश के लिए जिएगा, देश के लिए ही मरेगा। अलकायदा का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा कि भारत का मुस्लिम उसके इशारे पर चलेगा। भारतीय मुस्लिम कभी देश का बुरा नहीं चाहेगा। ठंडी हवा का एक झोंका है। पर बंदी साहब, अगर आप देखें तो जो बातचीत हो रही है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो तो इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे पर हो रहा है, काफ़ी आगे निकल गए। उसकी अभी एक ताज़ा रिपोर्ट आज ही आई है। लगातार जानकारियां आ रही हैं कि इतना वो आगे बढ़ चुके हैं उसमें आप बैठे हुए कैसे उसको यहाँ संभालेंगे? लोग तो वहाँ गेम्स खेलते हैं, उनमें इशारे हो जाते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं और क्या करना है। कैसे पहुँचेंगे? बड़े बड़े देश, उन्नत देश उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। और जब बड़े उन्नत देश बीमारी पैदा करने वाले लोग ही इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो हमसे क्या है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको काउंटर करना ही है जैसे भी हो। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये आप लोगों का फेलियर है कि आज भी मुस्लिम यूथ जो है, जिसे वो लोग जिहादी कहते हैं, जिसे हम दहशतगर्द कहते हैं, उनके साथ जाता है? क्यों इंडिया में जब भी कोई बॉम्ब स्फोट होते हैं या कहीं होता है तो कहीं ना कहीं लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें? जितनी पॉपुलेशन इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की है, तकरीबन उतनी ही पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया में है मुसलमानों की। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहता है। दुनिया के किसी मुल्क में इतना मुसलमान नहीं है। पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुसलमान यहाँ हैं। यही बात मैंने मुशर्रफ साहब से कही थी।
इसके बावजूद अगर आप घटनाओं को देखेंगे तो जितनी बड़ी तादाद है, अगर फेल होते, फेल नहीं है साहब, हम कामयाब हैं, वरना सारे पड़ोस को देख लीजिए, सारे पड़ोस का हाल क्या है, उसके मुकाबले में हमारे देश का हाल क्या है। हालांकि ज़्यादा थ्रेट हमारे ऊपर है। तो पोजीशन ऐसी हमने रोका हुआ है। हमने का मतलब ये, जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग बरेलवी हजरात, ये सब लोगों ने मिलजुल करके रोका हुआ है बुराई से और ख़राबी से, वरना जितनी खराबी के यहाँ चांसेस हैं उतनी खराबी के चांसेस तो कहीं भी नहीं थे। पाकिस्तान के हालात को देख लीजिए और यहाँ के हालात को देख लीजिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हमने रोका हुआ है। यही जिनको दकियानूसी कहा, यही मदरसे, इन्होंने ही रोका हुआ है लोगों को गलत काम करने से। अगर ये मदरसे ना होते तो बहुत आगे निकल चुके होते लोग गलत रास्ते पे। गुजरात के फसादात के ताल्लुक से और ख़ासतौर से आपने ये बात कही कि कांग्रेस के दौर में भी इससे बुरे फसाद हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि और उस बात के असरात बहुत दूर तक गए। तो लगता यह है कि मोदी से और आपकी ट्यूनिंग काफ़ी कुछ ठीक ठाक है, तो उनसे संवाद कब शुरू होगा, मुज़ाकरात कब शुरू होंगे, डायलॉग कब शुरू होंगे? 1.5 साल हो गया है, किसी मुस्लिम लीडरशिप ने उनसे किसी तरह का कोई रब्ता नहीं किया है, क्यों नहीं किया है? गुजरात फसादात पर और फसादात को लोगों को मदद पहुंचाने का, फसादात के ख़िलाफ़ आंदोलन चलाने का जैसा काम जमीयत उलमा ने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। ऐसा हुआ कि मैं राजस्थान में था और राजस्थान की सरकार से हमारा कुछ डिमांड्स चल रही थी कुछ इश्यूज़ को लेकर, तो किसी फंक्शन में मैंने ये बात कह दी कि भाई हमें किसी से डरा करके आप वोट लेने की कोशिश मत करें। इलेक्शन होने वाला था 6-8 महीनों के बाद। हमसे बात करिए आप काम की बुनियाद पर। अब किसी का डर दिखा करके आप वोट लेंगे तो कोई आए और कोई जाए, मेरा इस बात का पूरा यकीन है, आज भी कह रहा हूं मैं, कोई आए और कोई जाए। हिंदुस्तान का मुसलमान कोई बताशा है कि उस पर पानी गिरेगा और वो घुल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहता है और उसके पास ताकत है, हिंदुस्तानियत की ताकत है उसके पास। किसी से डरा कर हमसे वोट नहीं लिया जाए ना, हम डर। यही बात मैंने कही। इसको लोगों ने कहा कि उन्होंने ये कहा है कि वो आ जाने चाहिए और वो आ जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने कोई सपोर्ट किसी को नहीं किया, ना किसी को कोई अपोज किया है। आपने पिछले दिनों कहा कि आप मोदी सरकार को और समय देना चाहेंगे। कितना समय अभी और देंगे, या कब आपका समय की सीमा जो है वो ख़त्म होगी? ये बहुत मुश्किल सवाल है। बात यह है, हमसे बात मुसलमानों के बारे में मत करिए, हमसे बात गुर्बत की बात कीजिए, जहालत की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए। तो हम ये कहेंगे कि इस सारे फ्रंट पर यह गवर्नमेंट फेल है, बिल्कुल टोटल फेल है। न गुर्बत दूर हो रही है, न जहालत को दूर करने के लिए एक्शन प्लान कुछ सामने आया है, और ना ही महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए कोई चीज़ आई है। फेल है। अब ये सुधारें, नहीं सुधारते तो हिंदुस्तान के लोग इन्हें सुधार देंगे, बस इतनी सी बात है। पर आप फिर भी कुछ नेताओं के अंगने में नजर आ जरूर जाते हैं, नहीं, मतलब और तरह तरह के कयास आपके बारे में लगते रहते हैं। क्या चाहते हैं आप, क्या कहलवाना चाहते हैं, क्या कयास लग रहा है? मैं तो मेरे बारे में कोई कयास नहीं है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने वाला नहीं हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं किसी कोई कयास मत लगाइए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई, उसने बताया कि भाई हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो दलित के बराबर है या उससे थोड़ा सा नीचे है, उससे नीचे। और अब तो 6 साल 7 साल और भी बीत गए तो और भी नीचे चला गया होगा। क्या ये अब तक जो देश में जो 60-67 साल जो चला, देश में जो राजनीति चली, जो सेक्युलरिज्म का जो ठंडा हवा जो चला इस देश के अंदर में, क्या उस नीतियों का परिणाम के रूप में आप देखते हैं, या फिर जो दलितों की जो के तरह जो मुसलमानों की जो स्थिति हो गई है उसके लिए भी बीजेपी आरएसएस जिम्मेदार है? इसमें बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी अगर ये कहा जाए, ये न कहा जाए कि सरकारों ने बराबरी के हुकूक़ नहीं दिए हैं। और हम ये समझते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए इस वक्त, लेकिन धर्म के आधार पर ही रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूह के ख़िलाफ़ है। कहते हैं धर्म के आधार पर नहीं मिलेगा, देते हैं धर्म के आधार पर। क्या बात है? आपको आधार बनाना चाहिए उसका बैकवर्डनेस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस को आधार बनाइए, धर्म को बीच में से हटा दीजिए। नहीं हटाते आप, धर्म ही के आधार पे आप रिजर्वेशन दे रहे हो, हमसे कहते हैं धर्म के आधार पे रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। अरे भाई आप बराबर कैसे लाएंगे फिर लोगों को? आप जो कहते हैं कि
मुसलमान जो हैं वो यहाँ पर अल्पसंख्यक नहीं हैं, ये कहते हैं आप? देखिए, मुसलमान यहाँ का स्टेक होल्डर है या नहीं है, अब उसको कैसे समझाया जाएगा? एक तरफ तो ये है कि वो डिमोरलाइज करने की उसकी कोशिश होती है, और वो हमारे दुश्मन जो बाहर बैठे हुए हैं, देश से दुश्मन लोग, वो सारी प्लानिंग करते हैं कि किसी तरह से मुसलमान को इस मुल्क में डिमोरलाइज कर लिया जाए। अंदर भी लोग इस बात को समझते नहीं हैं। मुझे लोगों की हिम्मत को बढ़ाने के लिए ये कहना है नहीं कहना है कि हम सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी हैं, हमें किसी के रहमो करम की ज़रूरत नहीं है। अपनी ताकत पर, अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से, अपनी सलाहियत से हम अपना हिस्सा लेंगे, यह एक बात है। लेकिन जब आपसे हम बात करेंगे तो हम ये सवाल करेंगे ना कि आपने ये क्या किया हुआ है, ये क्यों किया हुआ है, और इसके खिलाफ आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर के सलाह दी है, निर्देश दिया है। एक सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं ये मुस्लिम उलेमाओं और मुस्लिम धर्मगुरुओं और मुस्लिम पार्टियों और नेताओं और उनके बीच जो सोशल सर्विस का काम करने वाले लोग हैं, आप जैसे लोग, वो अपनी तरफ से ये पहल करें, एक सोशल रिफॉर्म का मूवमेंट खुद कम्युनिटी के अंदर से आए। क्यों ऐसा मौका दिया जाए कि जो कम्युनल फोर्सेस हैं वो इसका इस्तेमाल करें और टारगेट करें? किसने मना किया? मैं तो नहीं मना करता कि कॉमन सिविल कोड नहीं होना चाहिए। ऐसा कॉमन सिविल कोड ले आइए जो सबको एक्सेप्टेबल हो, तो क्या बात है, उस पर डिबेट कीजिए, बहस कीजिए, किसने मना किया? अब अंदर से हम क्या लेकर के आएंगे? हम कोई चीज़ लेकर के आएंगे तो हम आपसे तो ये कहेंगे कि हमारा जो सिविल कोड है, इस्लामिक कोड जो है वो बहुत शानदार है, उसी को सबके लिए कर दिया जाए, तो ये बात आपको एक्सेप्ट नहीं होगी। मौलाना साहब, ये एक सवाल बहुत दिनों से रहा है। बड़े सवालों की मौजूदगी में छोटे सवाल में उलझने वाली बात है। हमारे सामने इस वक्त और बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। इसको मैं समझता हूँ कि बड़े कामों को छोड़कर छोटे काम पे नहीं लगना चाहिए। आप ही हैं इसके, तो आप आवाज़ उठाइए, देखिए क्या होता है, क्या अंजाम निकलता है। पर आप इस पर सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ, आपका जवाब देखने में लग रहा है कि सीधा, पर वो सीधा जवाब है। मुझे इससे इत्तेफाक है कि मैं सीधा जवाब नहीं दे रहा हूँ। हर बात का सीधा जवाब नहीं दिया जा सकता। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने सर्वे किया और उस सर्वे में आया, राष्ट्रव्यापी सर्वे था, कि मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक से निजात चाहती हैं। आधी दुनिया की जो समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है, उसके बारे में आप जैसे लीडर्स क्यों नहीं कभी बोलते हैं, या जिस रिफॉर्म की ज़रूरत है उसके बारे में कभी खुलकर समाज के भीतर से परिवर्तन करने की कोशिश, पहल दिखाई नहीं देती, कोई भी बयान दिखाई नहीं देता? आप 3 तलाक एक मजबूरी है, पसंदीदा नहीं है, नापसंदीदा चीज़ है, और इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं किया गया है। इसके खिलाफ बहुत हम लोग अरबी का वर्ड यूज़ करते हैं वईद, यानी इसको बुरा कहा गया है। जो लोग 3 तलाक इस तरह देते हैं गलत तरीके से, उनके लिए सज़ा मुतय्यन होनी चाहिए, उनको सज़ा मिले। तुमने दिया कैसे? अब यहाँ तक हुआ, अब आगे आप क्या चाहते हैं कि 3 हो नहीं, जैसे कई देशों में है। उन मुस्लिम देशों की तरफ देखने लगे तो हो गया काम हमारा, फिर तो हम पाकिस्तानी की तरफ देखने लगेंगे। हमने तो ये भी चलाया है, आपको हैरत होगी, आप लोगों ने उसको देखा भी नहीं, कोट भी नहीं किया, कि तलाक देने का पावर फैमिली के 3 लोगों को दे दिया जाए निकाह के वक्त। काबीन नामा कहते हैं, हमने बाकायदा एग्रीमेंट तैयार करके रखा हुआ है, बहुत से लोग करते भी हैं, मैंने खुद भी किया हुआ है। तलाक देने का पावर मैंने लड़की की फैमिली के, यानी अपनी वाइफ के भाई को दिया हुआ है, आप दे सकते हैं। सिस्टम बनाया हुआ हमने, उसको हम फॉलो करने, उसको हम चलाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन लोगों का रुझान नहीं होता उसकी तरफ। हाँ। लेकिन क्या इसको बंद कर देना चाहिए? मेरे पास रिवॉल्वर का लाइसेंस है, मैं यहाँ लेके आया हूँ, और निकाल के किसी को गोली मार दूँ तो गोली लगेगी नहीं लगेगी? उसको तकलीफ होगी, चोट होगी, ज़ख्मी होगा, या मरेगा नहीं मरेगा? होगा ना। उसकी वजह से रिवॉल्वर के लाइसेंस देना कोई बंद नहीं करता। तो एक सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम को आप एकदम ख़त्म कर देंगे तो ये तो ठीक नहीं। केरल और असम 2 जगह चुनाव होने वाले हैं, तमिलनाडु में भी होने वाले हैं, जहां मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग रहते हैं, और वो आपकी तरफ देखेंगे, आपसे सुझाव लेंगे कि हमें किसकी तरफ वोट देना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए जो कि हमारे हित में हो। तो आप उनसे क्या कहेंगे? बिहार वालों ने नहीं देखा मेरी तरफ, तो बंगाल आसाम वाले क्या देखेंगे? छोटा सा आदमी हूँ, ये लीडर बताते हैं, मैं कार्यकर्ता हूँ। इन्होंने कहा है अपने आप को नेता बना, मुसलमानों का नेता सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और कभी मैंने कोई बड़ा दावा नहीं किया,
और बिहार में आपने मेरा कोई एक स्टेटमेंट नहीं देखा होगा, न स्टेटमेंट की ज़रूरत थी, ना उन लोगों ने मुझे पूछा। वो अपना फैसला सब खुद करते हैं। अब यहाँ के लोग दूसरों के कहने में नहीं आने वाले हैं, और भारत के लोग कुछ दिन पहले बेवकूफ़ बन गए, अब दोबारा बेवकूफ़ भी नहीं बनने वाले हैं दिबांग जी। वो कितनी मरतबा बेवकूफ़ बनाओगे अच्छे दिन दिखा के? ये तो आपने कह दिया, पर इसके बावजूद अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या सलाह देंगे, जो इनका सवाल है? भाई यही सलाह दे सकता हूँ कि एक साथ तरक्की के लिए, विकास के लिए, देश की मजबूती के लिए आप लोगों को एक साथ होकर के सही लोगों का चुनाव करना चाहिए। अब आप इतना तो समझ ही गए हैं कि जब आप विकास बोलते हैं तो विकास कौन है, ये तो आप समझ ही गए हैं। कौन है विकास? कौन है विकास? नहीं सर जी, आप भी बता दीजिए जरा अच्छे से, कौन है विकास? अरे अब तो ओबामा भी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। बोलने लगे ना ओबामा। जिस दिन उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है वो समझिए कि फिर हो गया विकास, बस हो गया ना, हो गया। तो आपका इशारा उसी तरफ है, उसी तरफ उसी विकास की तरफ है। देखिए वो कैसा विकास है, वो तो आप हमसे ज्यादा तो आप जानते हैं कि वो कैसा विकास है। असली विकास की तरफ बात करेंगे। तो क्या आप कह रहे हैं कि मोदी जी का जो विकास है वो असली विकास नहीं है? मतलब अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। दालें महंगी हो गई हैं, गरीब आदमी की कमर टूटी पड़ी है, तो फिर क्या होगा? एक और बयान है, वो सुन लेते हैं। मुस्लिम रहें, लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा उनको। यहाँ की मान्यता है गौ मांसों को छोड़ के भी तो मुस्लिम रह सकते हैं ना। मुस्लिम समाज में कहीं नहीं लिखा है कि बीफ खाना जरूरी है। इतनी सालों से ये चीज चल रही है, पर ये जो इसमें जो उछाल आया, कैसे देखते हैं आप इसको? पॉलिटिक्स। कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन उछाल रहे हैं? जिनको आप दिखा रहे थे वही उछाल रहे हैं, उन्हीं की बस पॉलिटिक्स है सिर्फ, और कुछ नहीं है इसके पीछे। तो क्या आपको लगता है कि क्या उनको फायदा होता है? मुद्दों से लोगों का नजर हट जाए। जिस काम का वादा करके जो ख्वाब दिखा के आए थे वो तो पूरे हो नहीं रहे हैं, तो नन इशूज़ को इशू बना दिया जाए, बस। ये कोई इशू नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले काम कर नहीं रहे हैं, लोगों का ध्यान बटाना चाह रहे हैं, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं? ऐसे ही लगता है देखने में। जो बीफ वाला सवाल आया है, इसमें तमाम हिंदू संगठन देश भर में आंदोलन चला रहे हैं कि साहब बीफ पर एक केंद्रीय कानून बनना चाहिए। मोदी जी ने भी प्रधानमंत्री बनने से पहले ये बात कही थी। तमाम संगठनों में इस बात को लेकर बेचैनी है। कहीं ना कहीं बीफ के नाम पर मुसलमानों के साथ जाति भी होती है। एक हदीस है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई गाय का गोश्त से बचना चाहिए और उसका दूध से फ़ायदा होगा, ऐसा मैंने सुना है। तो क्या अगर केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून लाती है, केंद्रीय कानून, हालांकि स्टेट का मैटर है, तो क्या जमीयत उलमाए हिंद उस कानून का समर्थन करेगी? देखिए, हम कह रहे हैं जो बनाना है बना लो। हमारे समर्थन न समर्थन से कुछ नहीं है। सरकार उनकी है, मेजॉरिटी उनके पास है। कोई कानून वो बनाना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता है, बना ले। मुसलमान से क्यों सवाल होता है? तो मुसलमान ही समर्थन करे इस मामले पर। आतंकवाद हो तो मुसलमान विरोध करे, औरतों का मामला हो तो मुसलमान आगे आए, गौ हत्या का मामला हो तो मुसलमान आगे आए। अब बनाइए कानून, हमें क्या परेशानी है? हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है, हम खा लेंगे कुछ और भी चीज़। ना अभी खा रहे हैं ना आगे खाएंगे। 1953 से यूपी में बना हुआ है, कौन खाता है? बिल्कुल नहीं कोई खाता। और ये जो बात आपने हदीस कोट की है, वो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लबन हुआ व समन हुआ, उसके दूध में और उसके घी में शिफा है, मक्खन में। व लुहूमुहा दाउन, उसके गोश्त में बीमारी है। तो हमारा तो कोई इशू ही नहीं है ये। अभी प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा कि आतंक की जो निंदा है, जिस तरीके से, जिस पुरजोर तरीके से मुसलमानों को करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। बात तो सही है कि उन्होंने सही कहा है, लेकिन कहने वाला खुद आतंक का जिम्मेदार है। मुझे जो करना चाहिए था नहीं किया मैंने, तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। लेकिन उनको वो क्या कहेंगे? सारी दुनिया को तो उन्होंने बर्बाद कर रखा है। यहाँ हमारे पड़ोस में भी जो तालिबान को खड़ा किया उन्होंने खड़ा किया, अलकायदा को खड़ा किया उन्होंने खड़ा किया, ISIS को भी उन्होंने ही खड़ा किया है। इसमें जो मुस्लिम संगठन हैं और जो मुसलमान हैं, क्या वो इसलिए भी नहीं करते? और अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो वहाँ पर आप देखिए लोग इस बात को बहुत उठाते हैं। मुसलमान सोचने समझने वाले इस इशू पर चुप रहेंगे, हमेशा बोलते हैं, कभी चुप नहीं रहे। मुसलमानों ने तो यहाँ तक किया कि अपने कब्रिस्तान को बंद कर दिया कि हम लाश नहीं दफन होने देंगे। भूल गए आप बॉम्बे के मुसलमानों ने क्या किया था? वही बॉम्बे के मुसलमान जिनको सब गलत सलत मानते हैं, लेकिन एक मौका ऐसा आया कि उन्होंने कहा कहीं ले जाके करो दफन, हम इसको यहाँ दफन नहीं होने देंगे अपने कब्रिस्तानों में। चोरी से ले जाकर बॉम्बे से दूर कहीं रात में कब्रिस्तान में दफन किया किसी में, ऐसे ले जाकर पुलिस ने। तो हिंदुस्तान का मुसलमान तो पूरी ताकत से, और सारे लीडर्स, सारी ऑर्गेनाइजेशन
बिना किसी उसके, क्या देवबंदी और क्या बरेलवी, बिना उसके सब एक साथ खड़े होकर सबने अपोज किया, हमेशा किया और आगे भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। मंत्री हैं भारत सरकार के, इनका बयान सुनिए। देश में असहिष्णुता जैसी कोई बहस है ही नहीं। कुछ लोगों को इस तरह की बहस के लिए बहुत सारा धन दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि असहिष्णुता पर हो रही बहस राजनीति से प्रेरित है और इसे बिहार चुनाव से पहले जानबूझकर शुरू किया गया। मोदी जी, आपकी क्या राय है इंटॉलरेंस वाले मामले पर? देखिए, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मुल्क में हो रहा है, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये मुफीद नहीं है। तो उस तरह की भाषा का इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए और उसके लिए शुरुआत जो है वो रूलिंग पार्टी की तरफ से होनी होगी। जिनकी गवर्नमेंट है उनके ही लोग बोलने में ज़्यादा बड़बोलापन कर रहे हैं। फ़र्क तो इससे मैं नहीं समझता कि कुछ पड़ेगा, लेकिन बहरहाल लोगों को मुद्दा मिल जाता है। फिर लोगों के दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि भाई ये सरकार में आ गए, अब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ये तो अपनी सरकार का ही विरोध कर रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ, ये अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं रोज़ाना ऐसी ऐसी बातें करके, बेहूदी बातें जिनका कोई सर पैर नहीं। जब प्रधानमंत्री देश में रहते हैं और किसी मुसलमान या दलित के साथ का हत्या होता है, और जैसे आपने भी अभी उठाया कि उनके मंत्री या उनके पार्टी के लोग कुछ गलत बयान देते हैं, तब वो चुप रहते हैं। मगर जब वो विदेश में जाते हैं तो गांधी और बुद्ध की बात करते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अब वो देश में रहते कितने दिन हैं, यही एक समस्या है। रहे तो बोले, यहाँ रहने ही कहाँ होता है उनका, रहने लगेंगे तो बोलने लगेंगे यहाँ पे, शायद हम अच्छी उम्मीद करते हैं। जमीयत उलेमा हिंद आपका है, उसका तो ताल्लुकात है अजमल साहब का असम में, और जो बंगाल में सिद्दीकुल्लाह चौधरी, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई और लड़ी भी है, तो उनके साथ तो ताल्लुकात है, तो वो तो बंगाल में शायद लड़ेंगे, असम में अजमल साहब लड़ेंगे। तो आप उनसे क्या, उनको क्या कहेंगे? उनको तो हम यही कहेंगे कि सब ऐसा कुछ होना चाहिए कि सब मिलजुल करके लड़े ठीक तरीके से। मंत्री हैं दो, मुख्तार अब्बास नकवी और नजमा हेपतुल्ला, कैसे आंकते हैं आप इनको? सरकार ही नहीं समझ में आ रही है तो मंत्री क्या समझ में आएंगे? सरकार आपको क्यों नहीं समझ में आ रही है? महंगाई पे कंट्रोल नहीं हुआ, बेरोज़गारी के बारे में कुछ नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, फिर उसके बाद बातें बस बातें ही बातें हो रही हैं, और बातें भी ऊपर वाले कुछ और बात करते हैं, बीच वाले कुछ और करते हैं, नीचे वाले कुछ और करते हैं। इतना ज़्यादा डिसिप्लिन पार्टी है, इतनी बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है, और इतनी तरह की सब बातें हो रही हैं, तो कैसे समझ में आएगी? क्या वजह है? आज़ादी के पहले बहुत बड़े बड़े नाम थे मुस्लिम सियासत में, आज़ादी के बाद धीरे धीरे ये लीडरशिप ख़त्म होती गई, और 70-80 के बाद से मुस्लिम जमात जो है उसकी आवाज़ जो है वो फुटकर में बन गई। कहीं कोई ओवैसी आ जाते हैं, कहीं कोई डॉक्टर अयूब आ जाते हैं। एक क्रेडिबल लीडरशिप वो क्यों नहीं बन पा रही? आप लोग ये लीडरशिप देने में असफल क्यों हो रहे हैं, विफल क्यों हो रहे हैं? आज़ादी के बाद चंक में मुसलमानों ने किसी मुसलमान को अपना नेता नहीं चुना, और मुसलमानों ने डटकर नन मुस्लिम लीडर्स को सपोर्ट किया है। कभी बहुगुना जी को, कभी इंदिरा जी को, कभी किसी को और कभी किसी को, और मुसलमान को अपना लीडर नहीं बनाया। ये मुसलमान के सेकुलर होने की, समझदार होने की और मेन स्ट्रीम में रहने की मुसलमान की प्लानिंग थी, और मैं समझता हूँ ये अच्छी प्लानिंग है। आज भी मुसलमान इसी पे चल रहा है, सर पे उठा के घूमा है, लेकिन वोट देने का नंबर आया तो वोट नहीं दिया है। वोट उसने वहीं दिया जहाँ उसको सही लगा। लेकिन जो मुस्लिम पार्टी के नाम से सियासत हो रही है, डॉक्टर अयूब ने उत्तर प्रदेश में हम उसके मुखालिफ हैं। इस देश में किसी भी धर्म के मानने वालों को धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी, ना पॉलिटिक्स करनी चाहिए, ना पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए, और इससे मुल्क का भी नुकसान होगा और उस कम्युनिटी का भी नुकसान होगा। हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉमन है हिंदुस्तानियों की। आप क्या समझते हैं कि ये बात सही कि मुसलमान दलितों से पीछे चला गया, लेकिन क्या ये बात सही नहीं है कि मुसलमानों के साथ साथ बहुत सारे हमारे नन मुस्लिम भाई भी ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? क्या आप उन लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे? हम तो मुसलमान होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी हमारी अपने बारे में सोचने की जितनी है, उससे ज़्यादा अपने भाइयों के बारे में सोचने की है।
हमारी सबकी प्रॉब्लम्स, अक्सर प्रॉब्लम जो है हमारी साझा है, तो साझा लड़ाई लड़नी चाहिए, साझा लीडरशिप होनी चाहिए, साझी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। बदकिस्मती की बात यह है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस मुल्क में मौजूद हैं उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को नंबर 1 पर रखा है, भारतीयों को नंबर 2 पर रखा है। पिछले 2-3 चुनाव में टैक्टिकल वोटिंग शब्द खासतौर से माइनॉरिटीज़ और दलित के लिए काफ़ी इस्तेमाल हुआ। बात सोचने की है, ये हम लोगों ने भी अपने आप को बंधुआ मजदूर बना लिया है। एक को हमारी ज़रूरत नहीं है, एक के पास हम जाएंगे नहीं, दूसरों के पास मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। आएगा वक्त कि जिनको हमारी ज़रूरत नहीं है वो भी ये महसूस करने लगेंगे कि हाँ इनको भी साथ लेना चाहिए, ये इतनी बड़ी तादाद है, इसको छोड़ करके मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वो भी सोचने लगे, हम भी सोचने लगे कि जब ये साथ लेने की बात कर रहे हैं तो हमें साथ जुड़ना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आप कोई एक और रास्ता खोल रहे हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है आप उनसे कह रहे हैं कि ज़रा सोचिए, हम भी तैयार हैं। हाँ बिल्कुल, हम तो तैयार हैं, हमेशा से तैयार हैं, हमेशा से तैयार है। कोई लेने की बात तो करे, बात ही नहीं करता कोई लेने की। वो सोचते हैं कि आएंगे ही नहीं, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? अब इस देश में रहते हैं और देश के इश्यूज़ तय कर लेना, तय कर लें कि ये इश्यूज़ हैं जिनको अगले 20 साल तक हम काम करेंगे इन पे, और देखिए हम क्यों नहीं, हम आएंगे, सबके साथ जाने के लिए तैयार है जो देश के लिए काम करे और इश्यूज़ तय कर ले। भाई ये इश्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, अगले 20 साल तक इन पे ही काम होगा। इश्यूज तय हो जाएं तो जो समझते हैं कि आपकी जरूरत नहीं है, आप वहां भी जाने को तैयार हैं। मतलब वो अगर वो समझें कि हमारी ज़रूरत है तो फिर होना चाहिए हमको तैयार। क्या आप कोई प्लान बनाए हैं ऐसा कि अगले 20 साल पर ये होना चाहिए तो हम आपके साथ हैं? इस तरह का कोई सोच है आपकी, कोई रफ ड्राफ्ट है? ऐसे कुछ नहीं, अभी तो रफ थॉट थी जो मैंने अभी आपसे कह दिया। जिहालत, बेरोज़गारी, आतंकवाद, नाइंसाफ़ी, समाजी नाबराबरी, ये 4-5-6 मोटे मोटे इश्यूज़ हैं। एक आध और कुछ आपके मशवरे से शामिल हो सकता है, मैं भूल गया हूँ कहना। तो ऐसा कुछ हो तो बिल्कुल सब तैयार हैं। ये मैंने अभी कहा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो अगर ऐसा हो तो आप बीजेपी से हाथ मिलाने को तैयार हैं? अगर एक कोई कॉमन ऐसा मैं बीजेपी की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं सब पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ। पर दरवाजा जिन्होंने कहा, मैंने दरवाजा नहीं खोलना है, उन्होंने दरवाजा खोला। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी इस तरह से दरवाजा खोले तो आप जाने को तैयार नहीं? बीजेपी का नाम क्यों ले रहे हैं आप? मैं बीजेपी का नाम नहीं लेना चाहता। आप बीजेपी का नाम मुझसे मत लिया, आप खुद ले लीजिए। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो इतनी सी बात है कि जिनको ज़रूरत नहीं है उनको भी समझना चाहिए और ज़रूरत का एहसास करना चाहिए और सबको साथ लेने की बात करना चाहिए, तभी सबका विकास होगा। जी, आखिर में ये बताइए कि मुसलमानों की आज जो हालत है उस पर कोई शेर आप सुनाना चाहें या कोई गज़ल या कुछ लाइनें आपको याद आ रही हों? तो न होंगे बाद कश्तो बाद ए गुलफाम क्या होगा, मुसलमानों के बारे में कह रहा हूँ। न होंगे बाद कश्तो बाद ए गुलफाम क्या होगा, ये शीशा, ये सुराही, ये सबू, ये जाम क्या होगा। हमें तो रंग गुलशन देखकर अफसोस होता है। सहर ही का, यानी सुबह का, सहर ही का ये आलम है तो वक्ते शाम क्या होगा। ज़माना जानता है किसका दामन चाक कितना है, तेरे बदनाम करने से कोई बदनाम क्या होगा। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।